नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 7th ऑफ अक्टूबर और आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में डेफिनिटली बता सकते हैं। वी विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट एंड उसी के और आज का जो इम्पोर्टेंट हेडलाइन्स है वो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में। सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। डेली न्यूज़, हेडलाइन्स, फाइनेंशियल न्यूज़, ये सारा चीज़ जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि अडानी जो है अपना बॉन्ड प्रीपे कर रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि अडानी जो है वो प्रीपे करके अपना जो कुछ होल्डिंग है वो सेल ऑफ करके कुछ कंपनीज़ को कंसोलिडेट करके पैसा फिर से मार्केट से उठाएगा या ऑलरेडी जो पैसा है उसके पास उसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ एक्विजिशन करेगा। और वही हमें यहाँ पे देखने को मिला कि आज जो है Heidelberg. So Heidelberg, I know Heidelberg as a company which makes offset machine, मतलब प्रिंटिंग मशीन बनाता है Heidelberg का। तो Heidelberg का जो इंडिया का सीमेंट बिजनेस है वो ये लोग परचेज करेंगे। और उसी के साथ-साथ सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप दोनों में से जो आपको सही लगता है आप ले सकते हैं, ताकि आप सारा जो कंटेंट है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। अगर आप मेंबरशिप नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्टेन पार्ट 20% या 15% जो कंटेंट है या 30% कंटेंट जो है वो आपका ओपन रहता है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में। तो आज ही विज़िट करें profitnama.com, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो आज का जो मार्केट का हालत है जैसा आप देख पा रहे हैं मार्केट में फ़ियर है और बहुत ही अच्छा सेल ऑफ हुआ है। सिर्फ आईटी को छोड़ के पूरा जो सेगमेंट है, बाकी जितने भी सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का सेल ऑफ हुआ है। पीएसयू बैंक में बहुत सेल ऑफ हुआ है, मीडिया एंटरटेनमेंट में सेल ऑफ हुआ है, फार्मा में भी जो है बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है, प्राइवेट बैंक में सेल ऑफ हुआ है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ बीन हिट क्वाइट वेल। रिलायंस कम्युनिकेशन एज़ यूजुअल सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटेड स्टॉक है, तो यहाँ पे 5%, 10%, 20% कभी ऊपर कभी नीचे तो वो चलता ही रहता है, तो बड़ी बात नहीं है। एंड सबसे बड़ा लूज़र जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलो, और मार्केट का हालत देखते हैं तो मार्केट में टेक्निकल आपको देखने को मिलेगा बहुत ही खराब हालत है। 21 डीमा, 200 डीमा, 50 डीमा सबके नीचे चल रहा है आपका मार्केट। तो मार्केट में इरोजन तो हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मार्केट में मैं अब जो है थोड़ा-सा मैंने एंटर किया है, ऑल्दो मेरा जो प्रोफाइल है या जो मैंने पैसा अभी डाल के रखा हुआ था वो नियर अबाउट 2% या 1.3% ओवरऑल जो है वो आपका लॉस में है। लॉस में एज़ इन माइनस में है, नेगेटिव में। जब तक उसको मैं सेल ऑफ नहीं करता तब तक लॉस बुक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो टेक्निकलिटीज़ अगर हम देखते हैं तो लेवल्स आप यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर पा रहे हैं। बट और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा सीडीबी में अगर हम देखते हैं कि बायर अभी जो सेलर है, सेलर एग्ज़ॉस्ट हो चुका है, अभी बायर जो है वो एंट्री मार रहे हैं मार्केट में। सो टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस लेवल पे फिर से वो बाउंस बैक करेगा। देयर इज़ अ लेवल है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेवल ऑलरेडी है। सो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बाई ऑर्डर आएँगे और कल से जो है यहाँ पे अच्छा बाइंग आपका होने होगा। बाकी सारे सेक्टर को अगर हम चेक करते हैं, मेटल को देखें, एफएमसीजी को देखते हैं, स्मॉल कैप में बहुत हेवी आपका सेल ऑफ हुआ है, एनर्जी सेगमेंट में बहुत हेवी सेल ऑफ हुआ है। सो मार्केट हैज़ बीन डूइंग मतलब जैसे मार्केट को बिहेव करना चाहिए, उसी तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है और यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही यहाँ पे हो रहा है। इसलिए मैंने आपका निफ्टी में पैसा डाल के रखा हुआ था और आपका आईटी में डाल के रखा हुआ था। आईटी आज जो है एकमात्र इंडेक्स है जो आपका ऊपर की तरफ गया है। निफ्टी 50 जो है वो भी आपका आज 0.87% यानी 1% तक वो नीचे की तरफ गिरा है। सो थोड़ा-सा हमें जो है केयरफुल होके गेम खेलना पड़ेगा। आईटी जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आईटी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल और यहाँ पे अच्छा मूवमेंट हो रहा है आईटी सेक्टर में। हीट मैप को भी अगर हम चेक करते हैं, हीट मैप में भी आपको देखने को मिलेगा सिर्फ़ एक ही इकलौता एरिया जहाँ पे आपका हरा-भरा है, वो है आपका आईटी। बजाज फाइनेंस डिसेंट है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें सेल ऑफ हुआ है तो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है। जो टिपिकली आपके लार्ज कैप कंपनीज़ है, एसबीआई में आपका सेल ऑफ हुआ है, एक्सिस बैंक में सेल ऑफ हुआ है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जो आपका लार्ज कैप है या ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आपका बहुत अच्छे लेवल का सेल ऑफ हुआ है। तो उसके वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा आपका इरोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है हम चेक कर लेते हैं और ऑलरेडी मैंने बताया कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज आपका 48 न्यूज़ है, ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ नहीं है और मार्केट जैसे मैंने आपको बताया कि फेस्टिव सीज़न में सब कोई जा रहा है, मैं भी फेस्टिव सीज़न में जा रहा हूँ। और मैं आपको पहले से बता के रखता हूँ कि थर्सडे से मंडे तक जो है मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा बिकॉज़ दुर्गा पूजा चल रहा है, सो आई विल बी टेकिंग डे ऑफ एंड आई विल एन्जॉय माय फैमिली एंड चिल आउट। तो थर्सडे मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे से जो है मैं छुट्टी लूँगा, वेडनेसडे टू मंडे, यानी मंडे को फिर से मैं वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा। तो आज और कल आपको जो है वीडियो मिलेगा, वेडनेसडे से जो है मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड हमारे वेबसाइट में भी मतलब एक्चुअली ऑफ़िस भी बंद रहेगा, सो थर्सडे से
आपका संडे तक जो है छुट्टी रहेगा, तो मंडे आपको जो है कंटेंट हमारे वेबसाइट में मिलना शुरू हो जाएगा। सो पहले से मैं आपको बता के रखता हूँ ताकि आप जो है अवेयर रहें। तो आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम चेक करेंगे, मोर और लेस वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में उतना बड़ा कुछ न्यूज़ हो नहीं रहा है। एंड जो टिपिकल मूवमेंट होता है या बिग डील्स होते हैं, वही मर्जर एंड एक्विजिशंस, जो ओवरऑल जो न्यूज़ होता है वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एज़ सच कुछ रैपिड मूवमेंट एज़ सच कुछ आपको देखने को अभी नहीं मिलेगा। ईयर एंड हो रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम वेरी बिग डिज़ास्टर और कैटास्ट्रोफी, आपको ज़्यादा मार्केट में जो ड्राइवर है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो पहला न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। सो अडानी जो है, हाइडेलबर्ग का जो आपका जर्मनी का जर्मन ऑब्वियसली जर्मन कंपनी है, उसका जो इंडियन ऑपरेशंस है उसको एक्वायर करना चाहते हैं। डील का जो साइज़ है दैट विल बी नियर अबाउट $1.2 बिलियन, दैट इज़ 10,000 करोड़, एंड वुड इन्वॉल्व अंबुजा सीमेंट leading the acquisition. This move is expected to contribute to ongoing consolidation within India's cement industry. तो सीमेंट इंडस्ट्री में कौन-कौन गेम खेल रहा है? अल्ट्राटेक है, श्री सीमेंट व्हिच इज़ बांगर सीमेंट। श्री सीमेंट का जो फुटप्रिंट है वो भी उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। श्री सीमेंट अभी एक सैचुरेशन पॉइंट में आ चुका है। ज़्यादा एक्विजिशन वो नहीं कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट दे आर डूइंग ह्यूज स्केल, मतलब आपका जो एक्विजिशन है या आपका एक्सपेंशन है, केपेक्स बहुत तगड़े लेवल पे अल्ट्राटेक कर रहा है। और आपको और ये भी देखने को मिलेगा, अंबानी जो है सॉरी अडानी जो है आपका एसीसी और अंबुजा के माध्यम से सीमेंट गेम में ऑलरेडी दे आर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में ऑलरेडी वो आ चुके हैं। सो कंसोलिडेशन तो हो रहा है, और कंसोलिडेशन होने से क्या होगा, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ मोनोपोली, और यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में मोनोपोली अगर होता है तो रियल एस्टेट के प्राइस वो डायरेक्टली डेफिनेटली इन्वॉल्व नहीं, बेसिकली उसको आपका इंड्यूस करेगा या आपका इन्फ्लुएंस करेगा। तो उस जगह पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। दिस इज हाउ अडानी इज लुकिंग टू प्ले द गेम। Adani is not looking to do B2C, and primarily they are primarily focusing B2B सेक्टर, या जो आपके यूटिलिटी सेक्टर जिसको हम कहते हैं, यूटिलिटी या आपका जो बैकबोन ऑफ द सोसाइटी ऑफ अ बैकबोन ऑफ अ कंट्री, उस सेगमेंट में वो गेम खेल रहे हैं। दैट इज पोर्ट, सीमेंट, सरिया, मेटल, ये सारे सेगमेंट में वो गेम खेल रहे हैं। पावर, और वही चीज़ आपको देखने को अडानी पावर ऑलरेडी है, फिर आपका अडानी पोर्ट्स है, अडानी सीमेंट है। सो अडानी बेसिकली उसी जगह पे गेम खेल रहा है जहाँ पे जिसके अलावा आपका जो पूरा जो सोसाइटी है, पूरा जो देश है वो नहीं चलने वाला। सो दैट्स अ वेरी गुड मूव, एंड एक ही बंदे के पास अगर सारा चीज़ होता है ना, तो दैट इज़ नॉट ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ वहाँ पे मोनोपोली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड वो चीज़ आपको कोई भी बिज़नेस, कोई भी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में वो अच्छा नहीं होता है। So RBI may hit pause button on interest rate again. So RBI likely to maintain current interest rate. So जैसे हमने ऑलरेडी बात कर लिया था, करंट इंटरेस्ट रेट है, और वहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन रेट्स। आई डोंट थिंक सो इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जा रहा है, बट एनीवे पोटेंशियल रिस्क इंक्लूड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया व्हिच कुड इन्फ्लुएंस लोकल प्राइसेस। तो ऑलरेडी मैंने इसको आपको बताया था कि इस तरीके से जो है आरबीआई कंसिडर कर रहा था कि भाई दिसंबर में जो है हम रेट कट जो है कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिस तरीके से जो है बीच में फ्यूल प्राइसेस कम हुए थे, बट अगेन कोई बेनिफिट आपका एंड कंज्यूमर को नहीं प्रोवाइड किया गया था। सो मोर और लेस वही देखने को मिल रहा है कि अभी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल सिचुएशन अभी जिस तरीके से है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को घटाना तो डिफिकल्ट है, बढ़ा भी सकते हैं, बट बढ़ाने से ये हो जाएगा कि जो बोरिंग है या जो कंजम्पशन है उस पर बहुत तगड़े लेवल का इफेक्ट होगा। सो इसलिए आरबीआई विल बी आरबीआई यही रूट जो है वो आपका इख्तियार कर रहा है, इसी रूट को इस्तेमाल कर रहा है, इसी रूट को वो फॉलो कर रहा है, एंड अगेन बैंकिंग सेक्टर में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं हो रहा है, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी देखें, एसबीआई को देखें, पीएनबी को देखें, या बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी कंपनी को अगर आप देखते हो, कोई भी बैंक्स को देखते हो, तो वो लोग क्या गेम खेल रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो उसको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आरबीआई रेट कम नहीं करने वाला है, तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड के माध्यम से 81 बॉन्ड या परपेचुअल बॉन्ड है उसके माध्यम से जो है पैसा उठाते हैं मार्केट से, एंड वही पैसा जो है हम क्रेडिट पे प्रोवाइड करते हैं, 7-8%, 9%, 10%, 12% रेट पे हम इसको सेल अप करेंगे, एंड जो नेट इंटरेस्ट रेट, नेट एनआईएम जो है, एनआईआई जो है, उसमें तगड़े लेवल का ये लोग पैसे कमा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग, एंड इवेंचुअली जो एंड कंज्यूमर होता है उसको सस्ते में लोन नहीं मिल रहा है। इंडिगो का जो ऑपरेशंस है उसका कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ था ड्यू टू सिस्टम आउटेज एंड कॉजिंग लॉन्ग फलाना फलाना फलाना। सो अगेन इट हैज़ रिटर्न टू नॉर्मलसी, बट अगेन ये जो है आपका जो सेंटिमेंट होता है या मार्केट में जो एविएशन इंडस्ट्री है, ऑलरेडी वहाँ पे 2-3 कंपनीज़ ही जो है वो गेम खेल रही है, जैसे टाटा हो गया, इंडिगो हो गया, और आपका स्पाइसजेट है। तीनों में से एक कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब होता है, रेपुटेशन ख़राब होता है, और उसी के साथ-साथ आपका जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव की तरफ जाता है। उसकी वजह से आपका मार्केट में उस स्पेशली उस सेक्टर का या उस कंपनी का जो है आपका स्टॉक में इरोजन हल्का-फुल्का आपको देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हो जाता है अडानी स्टार्ट्स इंडियाज़ बिगेस्ट प्रोग्राम ऑन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इन नेचुरल गैस। सो अडानी ग्रुप जो है इट इज़ लुकिंग टू स्टार्ट ब्लेंडिंग हाइड्रोजन into natural gas for domestic cooking in Ahmedabad. Okay, let's see. Hydrogen is very risky fuel, if I might say. So उसको किस तरीके से वो नेचुरल गैस में इन बेसिकली उसको मर्ज करेंगे या उसको आप बोल सकते हो कि ब्लेंडिंग करेंगे। अगर इसको ब्लेंडिंग कर पाते हैं सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड बिकॉज इवेंचुअली न्यूक्लियर पावर के माध्यम से हाइड्रोजन बायोगैस वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमें क्रूड के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, नेचुरल गैस भी आपका इंपोर्ट हो गया आता है उसके ऊपर भी हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। So that will be a very welcome move. So let's see how it works and yeah, it's a very good move. अहमदाबाद में जो है इसको आपका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और अच्छा अगर रिस्पॉन्स आता है तो फिर इसको ग्लोबल लेवल पे जो है आपका इम्प्लीमेंट करने का सोच सकते हैं या आपका नेशनल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने की सोच सकते हैं। FPI's mount bearish bets here as China a better play now. So again, money is moving from India to China. बेसिकली हांगकांग के माध्यम से जो है वो पैसा आपका जा रहा है एंड दिस इज एफपीआई का वही होता है कि एफपीआई बहुत फिकल होता है, वो कभी यहाँ पे पैसा लगाएगा 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए या 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए पैसा लगाएगा और वो पैसा जब उसको दिखेगा कि भाई मैच्योर हो चुका है, और वही आपको देखने को मिल रहा है कि पैसा कोविड के लेवल पे अगर हम कोविड के टाइम से अगर हम देखते हैं तो पैसा अभी बहुत अच्छा मैच्योर हुआ है, तो गोरा भी आस्ते-आस्ते पैसा निकालना शुरू करेगा। ग्लोबल मार्केट इज़ ओपनिंग अप और यूएस में भी जो है आपका जो लेंडिंग रेट है उसको रिड्यूस किया गया है। सो जब भी यूएस में लेंडिंग रेट कम होगा या कुछ स्लैश किया जाएगा तो यूएस में कंजम्पशन बढ़ेगा और यूएस में जब कंजम्पशन बढ़ता है तो उसका सप्लाई कौन करेगा? चाइना करेगा, तो चाइना का मार्केट फिर से ओपन अप होगा। सो दीज़ आर दी पॉइंटर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड अगेन मार्केट में हल्का-फुल्का इरोजन होगा जैसे मैंने बताया है। अभी थोड़ा-थोड़ा अपॉर्च्युनिटी मुझे मिलेगा और जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में जैसे रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, ये जो कुछ बड़े-बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपका अच्छा इरोजन हो रहा है। ऑल्दो एवरीथिंग इज़ ओवर वैल्यूड बट स्टिल देसी जो है यानी डीआईआई जो है आपका मार्केट को गिरने नहीं देगा और वही चीज़ आपको देखने को मिला। टुमारो वी विल एक्सपेक्ट दैट अ हेवी अमाउंट ऑफ बाइंग विल बी देयर एंड या लेट्स सी। नेक्स्ट न्यूज़ हो जाता है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स आपका $700 बिलियन के ऊपर जा चुका है, दैट इज़ 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। But for the size of the country with the population 700 billion is nothing because यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत होती है, कहीं पे भी कोई डिज़ास्टर होता है, रुपी अगर कोलैप्स कर जाता है, डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर $700 बिलियन आपका 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आपका फ्यूल जो है उसको इम्पोर्ट करने में ही निकल जाएगा। सो इसलिए आपका रशिया से जो ऑयल आ रहा है दैट हैज़ रियली हेल्प्ड अस अ लॉट और जो आपका डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत हद तक जो है आपका रिड्यूस हुआ है। सो दैट्स अ वेरी वेलकम मूव बट दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ ऑल्सो, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है बट हमें केयरफुल होके चलना पड़ेगा बिकॉज़ यूएस जैसे आपको मैंने बताया कि यूएस हर जगह अपना डेमोक्रेसी लेके आना चाहता है। यूएस एक्टिवली चाहता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी आए और वही चीज़ आपको देखने को मिलता है इलेक्शन में। आई एम नॉट टेकिंग साइड्स और एनीथिंग बट जब आप पॉलिटिकल पार्टी होके बोलते हो देश में डेमोक्रेसी नहीं है और फिर आप किसी स्टेट में जीत के फिर बोलते हो डेमोक्रेसी नहीं है, दैट इज़ क्वाइट वियर्ड though। बट अगेन दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ पॉलिटिक्स इज़ बीइंग प्लेड। कलयुग है भाई, कलयुग में ये सारा चीज़ चलता है। बट बॉटम लाइन ये है, बांग्लादेश में आपका डेमोक्रेसी आ चुका है, सो कोट अनकोट डेमोक्रेसी आ चुका है। पाकिस्तान में ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में भी आपका कम्युनिस्ट पार्टी आ चुका है एंड वहाँ पे भी डेमोक्रेसी आ चुका है। सो इवेंचुअली जो नेबर्स हैं इंडिया के, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हर जगह डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो ये डेमोक्रेसी हमारे डेमोक्रेसी के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा केयरफुल होके रहना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे जो अपर क्लास है या जो अल्ट्रा रिच पीपल है, दे आर मूविंग ऑल द एसेट्स एंड बेसिकली ट्राइंग टू गेट दूसरे देश के जो है नेशनैलिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड वीज़ा बाय अराइवल और सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीज़ों का फ़ायदा लोग जो है उठा रहे हैं। एंड अगर आप मिडिल क्लास हैं और अगर आप एस्पिरेशनल हैं, सो डेफिनेटली इस जगह पे 10 नेक्स्ट 10 इयर्स 15 इयर्स तक आपको जो है इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा और हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी सिटीज़नशिप को गिव अप कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओसीआई कार्ड मिल जाता है। ठीक है, ओसीआई कार्ड के माध्यम से सिर्फ़ आप वोट नहीं दे पाओगे, बाकी सारा चीज़ आप कर सकते हो। आलिया भट्ट इज़ ऑल्सो यू नो शी इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न बट वो इंडिया में ही रहती है, इंडिया में ही काम करती है, इंडिया में बिज़नेस कर रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से गेम खेलना चाहते हो तो आप उसी तरीके से गेम खेल सकते हो। बट और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप यूएस में रहते हैं, आप यूएस के सिटीज़न हैं, तो वहाँ पे टैक्सेशन और भी ज़्यादा हाई है। तो जो यूएस वाला बंदा है या यूएस का पैसा वाला है, वो अपना यूएस सिटीजनशिप छोड़ के सिंगापुरियन बन रहा है। सो बहुत सारे गेम चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो जब आप उस लेवल पे पहुँच जाते हो तो वो गेम आप समझ पाते हो, वो गेम जो है आपको खेलना पड़ता है। बट अभी जो है हम उस लेवल पे नहीं गए हैं।
मैं उस लेवल पे नहीं गया हूँ, तो अगर गया होता तो फिर अच्छी बात होती। लाइफ वुड बी लाइक मोर कंफर्टेबल इफ आई माइट से। अभी भी कंफर्टेबल ही है, बट वही है कि आपके पास रिसोर्सेज और भी ज़्यादा होते हैं। सो या दैट्स अबाउट इट। सो चलिए मूव करते हैं अगली न्यूज़ पे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुड वे मोर देन मैक्रो सिग्नल्स। ओके, सो जस्ट वही है, नॉर्मल बातचीत ही यहाँ पे चल रहा है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट्स डिफरेंटली फ्रॉम मोस्ट सेंट्रल बैंक्स एज इट प्लेज फुल सर्विस रोल। हाँ, वो तो है। आरबीआई एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करता है। आरबीआई ऐसा नहीं कि भाई सेंसेक्स में ये है वो है, कुछ पैरामीटर देखा बस धड़ाधड़ पैसा काटना शुरू किया, ऐसा नहीं करता है वो। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड द अप्रोच हेल्प्स इन बैलेंसिंग मल्टीपल इकोनॉमिक फैसेट्स लाइक इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। सो दैट आई एग्री विद। आरबीआई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हैंडल करता है, एंड अभी भी जो है रुपी उतने तगड़े लेवल पे कोलैप्स नहीं हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा जो आपका क्रेडिट है वो आपका आरबीआई को जाता है। इंडिया मस्ट लिबरलाइज एफडीआई टू बी डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। एडीबी के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, और यहाँ पे बोल तो रहे हैं, अच्छी बात है, बट अगेन जब आप एफडीआई करते हो तो एफडीआई में ये होता है कि एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। एमएसएमई खत्म हो जाएगा हमारे देश में, बट इन अ वे जब कुछ खत्म होता है तो कुछ नया भी आता है। तो हाँ, ये तो एक अच्छी बात है। क्योंकि एफडीआई को अगर आप लेके आते हो, या एफडीआई जो होता है ना कि डंपिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप एंटी डंपिंग लॉज ये सब अगर आप हटा देते हो तो उसमें कैपिटलिज्म अगर आ जाता है, एंड इफ़ यू बिकम 100% कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, तो एडवांटेज ये हो जाता है कि मोनोपोली तो डेफिनेटली होता है, एक लॉबी तो हो ही जाता है, बट इसमें एडवांटेज ये होता है कि जो नए प्लेयर्स हैं, पीपल गेट अ लॉट ऑफ लेवरेज, लोगों के पास लेवरेज होता है। और हमारे देश में दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास है नहीं। तो उनको एम्प्लॉय करना, और इसलिए आपको ब्लू कॉलर जॉब ज़्यादा मिलते हैं, और यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत कम होता है। और एफडीआई अगर आता है, गोरा अगर आएगा यहाँ पे, तो वो एफिशिएंसी पे फोकस करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी नहीं होगा तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा ना। तो एफिशिएंसी के लिए वो सब कुछ मैकेनाइज़ करेगा, ऑटोमेट करेगा, कम लोगों को हायर करेगा, और फिर इंडिया में वो सूटेबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई चाइना में, जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ पे जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि सैमसंग का फैक्ट्री में आपका हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। सो सैमसंग के फैक्ट्री में हंगर स्ट्राइक करके क्या फ़ायदा है? तो उससे एज़ सच कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सैमसंग क्या करेगा? बोलेगा छोड़ो भाई, बंद करते हैं, चले जाते हैं हम इंडोनेशिया या थाईलैंड। तो यही होता है। चलो सैमसंग के पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है, बट जो सोचिए कि 50 लोगों को लेके फैक्ट्री चला रहा है, उसके पास तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर होता तो फैक्ट्री बंद करके चला जाता दूसरे देश में। सो सोशलिज्म इज़ गुड बट ऑन पेपर, कैपिटलिज्म इज़ बैड बट ऑन पेपर। सो ये मैं एग्री करता हूँ, कैपिटलिज्म इज़ बैड। आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, बिकॉज़ ऑफ कैपिटलिज्म है बोल के, यूट्यूब है बोल के आप देख पा रहे हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और प्रॉफिटनामा चैनल जो है या वेबसाइट जो है मैं चला पा रहा हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे मैं मेंबरशिप लेता हूँ, वो भी कैपिटलिज्म है। दैट इज़ वेयर आल्सो आई एम ट्राइंग टू मेक मनी, और आई एम मेकिंग मनी। सो अगर वो पैसा नहीं बनाऊँगा तो चलाऊँगा कैसे? सोशलिज़्म सब कुछ, हर जगह सोशलिज़्म नहीं चलता है। बहुत सारे लोग जो है मैसेज करके बोलते हैं कि फ्री में दो, फ्री में दो। मतलब फ्री में दो तो ठीक है, आप एक काम करो, मेरे को आप फ्री में 50,000 रुपए दे दो। आई एम जस्ट रैंटिंग, थोड़ा-सा मैं रैंट कर रहा हूँ, मज़ाक कर रहा हूँ आपके साथ। क्या फ्री में 50,000 दे दो, मैं आपको पूरा एक्सेस सब कुछ दे देता हूँ, क्या दिक्कत है? तो यही होता है, एंड इसके वजह से जो होता है, और एक चीज़ मैं आपको आपके साथ पर्सनल एक स्टोरी शेयर करना चाहता था। आई माइट बी रैंटिंग बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन स्टोरी विथ यू। So, because I was born and brought up in a middle class family, as with most of the people and most of the viewers of this channel, तो उसमें क्या होता था, हम लोग हमेशा सस्ता ढूँढते हैं, कुछ भी होगा सस्ता, सस्ता, सस्ता। तो अभी ये सस्ते के चक्कर में क्या होता है, बहुत बार हम घटिया सामान लेके आते हैं, उसको 2 बार परचेज़ करना पड़ता है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा-सा जो स्ट्रैटेजी है ना, उसको मैंने थोड़ा-सा चेंज किया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सस्ता-सस्ता नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ सूटेबल, सूटेबल, सूटेबल। मेरे लिए सूटेबल कौन-सा है, मेरे लिए सही कौन-सा है, वही मैं लेने वाला हूँ। उसके लिए मेरे को 2 पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, या थोड़ा-सा सोचिए कि सेकंड ग्रेड का मटेरियल लेना पड़ेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ मैंने एंड ये बिकॉज़ यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स, राइट? तो हैबिट को आप अचानक से चेंज नहीं कर सकते। इट विल टेक 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, अ ईयर। बहुत लोगों का तो पूरा ज़िंदगी वो कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते। सो ये हैबिट मैंने एक चेंज किया है, एंड दिस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। तो इसलिए ये आप ट्राई करके देख सकते हो कि जब भी आपको कोई चीज़ खरीदना है, ठीक है? कोई भी चीज़, तो वहाँ पे आपको देखना है कि ये मेरे लिए सही है,
सस्ता को हटाओ, वो सस्ता वर्ड को हटा दो आप, कि आप हमेशा सस्ता चीज़ ढूँढते हो या अमेज़न में सर्च कर रहे हो, कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, सस्ता को हटाओ। आप ये देखो कि ये आपके लिए सूटेबल है। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो मेरे को एक स्कूटी लेना था लास्ट ईयर एंड मैंने देखा कि मेरे को स्कूटी चाहिए, तो सब घर में सब कोई चला पाएँगे, तो हल्का-फुल्का चाहिए, रिलायबल चाहिए और कौन-सा है? तो मैंने देखा कि भाई सुज़ुकी का जो ज़ेरोक्स, ये नहीं, यामाहा का एरोक्स या ज़ेरोक्स सॉरी एरोक्स ही होगा या यामाहा एरोक्स, मैं तो ज़ेरोक्स सो ये मेरे को बहुत सही लगा, मतलब बहुत सही लगा, एकदम स्पोर्ट्स टाइप का मज़ा आता है। एंटॉर्क भी मैंने देखा, बहुत मज़ा आया, तो मैंने सोचा कि भाई इसी को ले लेते हैं। पर मैंने देखा कि ये मेरे लिए सूटेबल है या मेरे जो पर्पस है उसके लिए सूटेबल है? नहीं। सूटेबल क्यों नहीं है? मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिवा। तो मैं मेरे को मेन पर्पस था कि मेरे को ये फुटबोर्ड चाहिए, मतलब सामान लेके आना, लेके जाना, मेरे को ये चीज़ चाहिए। अभी वो एरोक्स में वो तो है ही नहीं, वो पूरा यहाँ पे है, कोई सामान आप लेके नहीं जा सकते, लेके मतलब कैरी नहीं कर सकते हैं और मेरे को चाहिए था लाइट वेट। एरोक्स जो है वो भी लाइट वेट ही है, बट थोड़ा-सा बल्की लगता है, चौड़ा है, मेटल बॉडी नहीं है, तो मेरे को एक अच्छा चाहिए था। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा एक्टिवा ही सब कोई ले रहा है, बट ये एकदम सस्ता टिकाऊ नहीं लेने वाला हूँ, थोड़ा-सा अच्छा फीचर वाला एज़ इन डिस्क ब्रेक रहेगा, ये रहेगा, स्पेस अच्छा रहेगा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं एक्टिवा 125 लेने वाला हूँ। तो ये डिस्क ब्रेक वाला जो मॉडल है वो मैंने लिया। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि खर्चा हर जगह आपको करना ही पड़ेगा, बट अगेन सही आपको वही डिसाइड करना पड़ेगा मेरे लिए कौन-सा सही है, यानी मेरे पर्पस के लिए कौन-सा सही है। सस्ता मुझे नहीं देखना है। सस्ता तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, एक्सेल, एक्सेल 100 सस्ता, तो सबसे सस्ता ये है और इसमें आपको फुटबोर्ड भी मिल जाता है, बट इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट आई डोंट लाइक इट। सो बट इट इज़ वेरी सस्ता। अगर लेना होता तो यही ले लेता। इसका आई थिंक 55,000 या 60,000 कॉस्ट है इसका। और उसी जगह पे एक्टिवा जो है उसका कॉस्ट है 1,10,000 रुपीज़, डबल प्राइस है। तो वही हो जाता है कि आपके लिए कौन-सा सही है। तो ये पॉलिसी अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनिटली इट रियली हेल्प्स। सो आप देखिए आपके लिए, मतलब आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू, सो मैंने आपके साथ शेयर किया। फार्मा कंपनी सीक मोर टीथ फॉर एजेंसीज टू फाइट फेक्स। सो फेक को तो आप फाइट नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट है। लोगों में जागरूकता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे ही उसको फाइट करेंगे। लोगों में जागरूकता होना पड़ेगा। आप एजेंसीज़ को आप टीथ दोगे या लॉ बनाओगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कोविड के टाइम पे इतना कुछ हुआ, अभी भी होता है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग पीपल डोंट केयर। सो पीप जब तक लोगों को आप अवेयर नहीं करोगे, तब तक ये चलता रहेगा। आप जितना भी टीथ या जो भी दोगे, उससे और ज़्यादा करप्शन बढ़ेगा। सो इफ यू मेक द अगर आप ऑनलाइन सिस्टम ये सब कर पाते हैं, इसके क्यूआर स्कैनर ये कर पाते हैं, तो जो ऑनलाइन में जाके वेरीफ़ाई कर सकते हैं या कॉल करके वेरीफ़ाई कर सकते हैं, वे वैसा अगर सिस्टम बनाते हैं दैट विल बी गुड। बट ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से वो दिक्कत होती है। गोदरेज एंड मैक्रोटेक का फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 25 रियल्टी सेल्स टॉप 22,000 करोड़। तो मुंबई सेक्टर में या आपका जो महाराष्ट्र सेक्टर में बहुत तगड़े लेवल का सेल हुआ है। दिस मार्क्स 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। बाप रे बाप! तो हाँ, मतलब मुंबई में भाई तगड़े, मतलब फाइनेंस सेक्टर में तगड़े लेवल का पैसा, फाइनेंस सेक्टर में बहुत पैसा। कार मेकर्स एक्सपेक्ट फेस्टिवल सीजन टू ब्रिंग रोबस्ट सेल्स। ऑलरेडी इसके बारे में बात की है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में, ओल्ड स्टॉक को वो क्लियर कर रहे हैं। तो इट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी ऑब्वियस। देयर इज़ नो चॉइस, इंडिया नीड्स टू ग्रो द क्लीन वे। तो वो तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपको जो है न्यूक्लियर पे जाना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजन पे जाना पड़ेगा एंड नेचुरल गैस विल बी द ब्रिज फ्यूल फ्रॉम पेट्रोलियम टू इलेक्ट्रिक। सो और तो कोई ऑप्शन नहीं है, इवेंचुअली वो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उस लेवल पे, उस स्केल पे, उस कंजम्पशन लेवल पे आप रीच नहीं कर पाओ। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेंबरशिप लीजिए। सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा अगर आप रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलता हूँ आपके साथ कल और एंजॉय कीजिए लाइफ को। और पूजा आ रही है, पूजा मतलब वो पूजा नहीं, मतलब दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है एक्चुअली। आप एंजॉय कीजिए। बाय।